कुतुब मीनार परिसर में धार्मिक गतिविधियों को लेकर लगातार मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि अब साकेत कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट 9 जून को फैसला सुना सकती है। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 9 जून को फैसला सुनाया जाना है, लेकिन तब तक फैसला सुरक्षित रखा गया और साथ ही दोनों पक्षों को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हिंदू पक्ष को अपनी अपनी जो रिपोर्ट है वो ब्रीफ करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एएसआई के वकील सुभाष गुप्ता। सुभाष जी, बहुत स्वागत आपका जी मीडिया पर। नमस्कार जी सुभाष जी, सबसे पहले आपसे यहाँ पर हम कानूनी पहलू कुछ समझना चाहेंगे। अब 9 जून तक का वक्त है, फैसला सुरक्षित रख लिया है कोर्ट ने, लेकिन तब तक 1 हफ्ते का वक्त है दोनों ही पक्षों के पास ब्रीफिंग करने के लिए। तो क्या उस ब्रीफिंग के जरिए जो फैसला है उसमें भी बदलाव हो सकता है, यानी कि किस तरीके से प्रभावित कर सकता है ये फैसले को, और क्या ये और स्ट्रेच हो सकता है मामला? रिटन सबमिशंस देना कोर्ट की एक प्रक्रिया है। नॉर्मली जब कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं जी, तो उसके बाद दोनों पार्टीज को एक और मौका देते हैं कि यदि वो और कुछ कहना चाहें जो उन्होंने अपनी प्लीडिंग्स में लिया हो लेकिन कोर्ट के अंदर कहने का उन्हें मौका ना मिला हो, तो वो अपने रिटन सबमिशंस के थ्रू उसको कह सकते हैं। इसीलिए कोर्ट ने ये टाइम दिया है। दूसरा ये है कि जब हम रिटन सबमिशंस देते हैं तो कोर्ट के पास भी क्लैरिटी आ जाती है कि क्या क्या बात हुई और उसके ऊपर पार्टीज क्या क्या कहना चाहती हैं। ज्यादातर रिटन सबमिशन से कोर्ट का फैसला प्रभावित नहीं होता है, लेकिन कोई अगर बिंदु या पहलू छूट गया हो तो उसके ऊपर जरूर प्रकाश आ जाता है। जी सुभाष जी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बात भी है, मैं क्योंकि हिंदू पक्ष की साफ दलील ये है कि हम ये नहीं कहते कि वहां पर कोई विध्वंस होना चाहिए या किसी इमारत को ध्वस्त किया जाए, किसी मस्जिद को ध्वस्त किया जाए, मात्र हमें वहां पर पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन एएसआई का भी अपना तर्क है कि ये राष्ट्रीय धरोहर और वहां पर इस तरीके की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे कोई भी धर्म है। जी जी सुभाष जी, एएसआई का मानना है और कहना है कि जब कोई मॉन्यूमेंट, उसके कोई धरोहर उसके संरक्षण में आ गई तो वो एक एक्ट के जरिए ही उसके अंदर सारे एक्शंस होंगे। और किसी भी मॉन्यूमेंट का स्टेटस जो है, जब उसका संरक्षण एएसआई के पास आता है उस वक्त वो फ्रीज हो जाता है कि यहाँ पर पूजा या प्रेयर किसी भी धर्म के लोग कर सकते हैं या नहीं। कुतुब मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुतुब जब 1914 में एएसआई के संरक्षण में आया तो एएसआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 60 दिन का वक्त दिया गया कि यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल करे, और कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं। इसलिए मॉन्यूमेंट जब 1914 में एएसआई के अधिकरण में आया तो वहाँ ना कोई पूजा हो रही थी, ना कोई प्रेयर हो रही थी, और यही स्टैंड आज तक कंटिन्यू है। जी सुभाष जी, लेकिन देखिए बहुत तरह की दलीलें हैं जो कि अब कुतुब मीनार को लेकर सामने आ रही हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, उस बारे में अभी तक कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो राजा विक्रमादित्य की तरफ से किया गया, कई और तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुतुब मीनार परिसर में ही जो मस्जिद है वहां पर आसपास, उस मस्जिद के परिसर के आसपास जो हिंदू देवी देवता है उनकी कलाकृतियां होने की भी जो बात है वो कही जा रही है हिंदू पक्ष की ओर से। तो सर, क्या एएसआई के यहाँ पर अगर हम पक्ष की बात कर लें, क्या एएसआई इसे लेकर एक सर्वे करेगा या फिर क्या इस किस्म का कोई सर्वे किया गया है? और जो खुदाई को लेकर चर्चा हो रही थी कि खुदाई भी की जा सकती है, उससे संबंधित सर? जो खुदाई हो सकती है या सर्वे हो सकता है, मेरे ख्याल से उसके अंदर एएसआई ऑलरेडी अपनी स्टैंड क्लियर कर चुका है, और समय समय के ऊपर एएसआई के पदाधिकारी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लोग अलग अलग मॉन्यूमेंट्स पर जाते रहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब इसमें आगे क्या होगा और क्या करेंगे ये जो है कहना इस वक्त मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है और ये हिस्ट्री का तथ्य है कि वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हिंदू और जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, और इसमें से ना एएसआई कोई डिनाई कर सकता है ना कोई और पार्टी। सिर्फ इसको दूसरी पार्टी एम्फेसाइज कर रही है। ये तो वहां पर कुतुब मीनार के ऊपर जो सूचना पट लगे हुए हैं वहां पर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह या मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। जी सर, आपसे यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हिंदू पक्ष
कल को ये भी दलील दे सकता है या फिर इससे संबंधित याचिका भी दायर कर सकता है कि अगर इस बात के पुख्ता सबूत हैं तो क्यों ना वहां का सर्वे करवाना बेहद जरूरी है, या फिर वहां पर खुदाई भी की जाए। भले ही एएसआई इस पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट कर चुका है, लेकिन आने वाले समय में ये भी एक चैलेंज जो है वो जरूर सामने आ सकता है। क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं इससे मना नहीं करता, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो किसी भी तरह की अपनी जो है पेशकश कर सकता है, और उसके ऊपर जब वो पेशकश करेगा तो उसके ऊपर उसका सही उत्तर दिया जाएगा और कोर्ट उसका संज्ञान करेगी। जी लेकिन सुभाष जी, यहाँ पर अगर बात कर ली जाए फिलहाल पूजा अर्चना की जो इजाजत मांगी जा रही है, दूसरी तरफ जो मस्जिद है वहां पर, उस मस्जिद में जो सालों से जो मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते थे, अब उनकी ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि एएसआई के ही कुछ अधिकारी आए और उन्हें नमाज अदा करने से रोका गया है और अब वहां पर नमाज अदा नहीं करने दी जा रही। तो क्या सर ये चीज भी जो प्रैक्टिस में थी इतने कई सालों से और लंबे समय से लोग वहां पर रोजाना आते हैं, रोजाना नमाज अदा करते हैं, क्या उस पर रोक लगाना भी क्या लाजमी है? क्या समझा जा सकता है और क्या वाकई वो एएसआई के अधिकारी थे जिनकी ओर से रोका गया है? पूजा याचना करना एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 और 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम सब के पास ये अधिकार है कि हम अपने अपने धर्म की याचना पूजा अपने अपने प्रकार से कर सकें, और जहां हमारा मन चाहे हम वहां करें। कुतुब कॉम्प्लेक्स जो कि एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां पर ये मांग की गई। ये मांग आज की कोई नई मांग नहीं है, ये मांग पहले भी जब कोर्ट में केस आया था तो की गई थी। माननीय कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि आर्टिकल 25 और 26 जो मौलिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, और उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है फॉर रीजनेबल जस्टिफिकेशन। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा हुआ नहीं है। अगर मान ले कहीं ऐसी आशंका हो कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पर ये जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और 25 और 26 के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाना कोई नई बात नहीं है। देश भर में बहुत जगह ऐसी समय समय पर रिस्ट्रिक्शंस लगती रही हैं। बिल्कुल सुभाष, लेकिन आपसे यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, ये समझना भी चाहेंगे बेसिकली कि अगर कुतुब मीनार परिसर में पूजा अर्चना की इजाजत जो है वो मांगी जा रही है, उसे लेकर अपील की जा रही है कि हमें वहां पर अधिकार होना चाहिए पूजा अर्चना करने का, और ऐसे में अगर कोर्ट की ओर से फैसला इसके विपरीत आता है, एएसआई की भी दलील कुछ और है कि राष्ट्रीय धरोहर में इस तरीके की इजाजत नहीं दी जा सकती, ऐसे में क्या ये मामला भी और लंबा स्ट्रेच हो सकता है? क्या साकेत कोर्ट के फैसले के बाद इस पूरे विवाद का भी अंत हो जाएगा? आप एक वकील हैं, कानूनी पहलू भी भली भांति आप जांचते समझते हैं, क्या लगता है आपको किस तरफ जा रहा है ये पूरा का पूरा विवाद? हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स का सिस्टम है, वो एक हायरार्किकल सिस्टम है। पहले जो फैसला हुआ उससे एक पक्ष संतुष्ट नहीं था, उन्होंने उसके अगेंस्ट अपील करी। इसी तरह से अभी ये 9 तारीख को जो फैसला होगा, किसी भी पक्ष में हो, अगर कोई पक्ष इससे संतुष्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उस जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट होगा उसको शायद चैलेंज किया जाए इन ए हायर कोर्ट। तो ये तो जो है कोर्ट की जो है ये प्रक्रिया है और ये एक प्रोसेस है, ये मैं समझता हूँ कि ये अभी चलेगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं एक बार आपसे ये भी समझना चाहूंगी एक बार, क्योंकि दर्शकों को भी क्लियर हो पाएगा बहुत इजीली कि क्योंकि आप खुद मौजूद थे वहां पर और आप देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस पूरे विवाद को लेकर। जो हिंदू पक्ष है उसकी ओर से दलील क्या दी जा रही है, जो याचिका है उसमें मांग क्या की गई है? क्या केवल वो पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं या फिर वहां पर मूर्ति स्थापना की भी मांग उनकी ओर से की जा रही है, मंदिर बनाने की भी कोई ऐसी मांग की जा रही है? जहां तक मैंने उनकी प्लेंट पढ़ी है और मुझे जो उनके बहस से समझ आया, वो वहां मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं चाहते हैं जी। वो ये नहीं कह रहे कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाए और उसकी जगह जो है एक मंदिर बनाया जाए। उनका सिर्फ ये कहना है कि वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, जो पद चिन्ह, जो चिन्ह मिले हैं, जो भी हिंदू और जैन समाज के साथ जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन मूर्तियों को पूरी इज्जत के साथ उसी कॉम्प्लेक्स में जो है सुरक्षित किया जाए और हिंदूज को और जैन्स को वहां पर पूजा करने की अनुमति दी जाए।
तो एएसआई का क्या पक्ष है, एएसआई की क्या दलील है इस पर? अब आप इसमें एएसआई का जो पक्ष है उसको ये समझे कि एएसआई जो है पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, और एएसआई के अंदर एएसआई संस्था में हर धर्म के लोग हैं, और हर धर्म की जो धरोहर है, हर धर्म के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो एएसआई के प्रोटेक्शन में हैं। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंड है, और वो स्टैंड है एएमएसएमआर एक्ट 1958 को लेकर कि दो तरह के मॉन्यूमेंट हैं। एक जहां पर अधिग्रहण के वक्त, जहां पर जब मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन में आता है वहां पूजा हो सकती है या वहां पूजा नहीं हो सकती। अगर पूजा हो सकती है तो एएसआई उस पूजा होने को मना नहीं करता है, कोई रोक टोक नहीं लगाता है। अगर नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है, दैट इज ऑल। और जहां होती है उन मॉन्यूमेंट्स में एएसआई बहुत फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है जो पब्लिक कन्वीनियंस की होती हैं, ताकि आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, कम से कम परेशानी हो। ठीक है सर। अगर सर साकेत कोर्ट भले ही फैसला हिंदू पक्ष में ना भी करे कि ठीक है उन्हें पूजा की इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि मुस्लिम समुदाय की ओर से भी, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई तो कल को वो भी कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मौलिक अधिकार है कोर्ट में जाने का, कोई भी नागरिक जा सकता है, कोई भी संस्था जा सकती है। बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो जस्टिफाइबल कॉज है या नहीं। लेकिन सुभाष जी, एक बात तो तय है ना, इससे पहले लंबे समय से वहां पर नमाज अदा की जा रही थी जो मस्जिद है, लेकिन अब अचानक से क्या, जब ये विवाद सामने आया उसके बाद एएसआई की ओर से ऐसा फैसला लिया गया, इससे पहले कभी क्यों नहीं इस पर कोई आपत्ति जताई गई या फिर मना किया गया उन्हें नमाज अदा करने से? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मामला सामने आया तो इसके ऊपर एएसआई सक्रिय हुआ, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़े जाने की खबर आती रही है, और जब जब खबर आई है तब तक पुलिस अधिकारियों को उसके लिए आगाह कराया गया है, और समय समय पर ये नमाज रोकी भी गई है। जी, लेकिन सर देखिए, हिंदू पक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उन्हें दोबारा से दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। तो बार बार हिंदू पक्ष इस चीज को लेकर जो है वो आपत्ति जता रहा है कि हमें इजाजत मिलनी चाहिए। अगर एक मामला थम भी जाएगा कि ठीक है पूजा की इजाजत नहीं मिली, तो कुतुब मीनार के निर्माण को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे कि आखिर इसका निर्माण किसने किया। कुतुब मीनार तो हिंदुओं का है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा विवाद है वो विशेष समुदाय को टारगेट करने की तरफ भी कभी कभी नजर आता है। वकील होने के नाते आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्योंकि इतने सालों से ये विवाद नहीं उठा, अब अचानक से ये विवाद सामने आ गया, वो भी तब जब ज्ञानवापी मस्जिद, तमाम अलग अलग कई ऐसे धरोहरें हैं जिनका नाम बदलने तक की चर्चाएं चल रही हैं और वहां पर कई तरह के विवाद चल रहे हैं, और इस बीच अब कुतुब मीनार का भी विवाद उठ गया। आप ये समझने की कोशिश करें कि अगर एक विवाद चलता है तो उसके साथ साथ उससे संबंधित या उसी तरह के और विवाद अलग अलग जगह पर जरूर चलते हैं, और पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक कॉन्शियस को मीडिया काफ़ी जागरूक करता है। ज्ञानवापी मुकदमा हो, अयोध्या हो, या बाद में काशी मथुरा आए, ये सारे मुद्दे आ सकते हैं। इसी तरह से दूसरे समुदाय के भी मुद्दे आ सकते हैं, और ये कहना कि यहाँ पर हिंदुओं के चिन्ह हैं, हिंदुओं की मूर्तियाँ हैं, ये तो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जहाँ एक इमारत पर अलग अलग धर्म के चिन्ह या मूर्तियाँ या प्रतीक दिखाई देते हैं। ये हमारे कल्चर की, मैं कहूँगा कि हमारे कल्चर की ग्रेटनेस है कि हम जो है टॉलरेंस करते हैं, और हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, और हम सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं। ठीक है सर, एक बात यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर फैसला आता है हिंदू पक्ष को इजाजत नहीं मिलती है पूजा करने की वहां पर, तो क्या जो मुस्लिम पक्ष को वहां पर नमाज अदा करने से रोका गया है, दोबारा से उन्हें वहां पर नमाज अदा करने दी जाएगी एएसआई की तरफ से, या फिर वहां पर अब रोक ही लागू रहेगी? आपको जो है तकरीबन 9-6 तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत स्पेक्युलेटिव है, और कुछ भी कहना अच्छा नहीं होगा,
क्योंकि अभी कोर्ट जो है इसमें संज्ञान ले रही है और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व किया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस बारे में कुछ भी कहूं। बिल्कुल सर, और क्योंकि यहाँ पर लेकिन ये बात जरूर गौर करने लायक है, क्योंकि जो इमाम है उनकी ओर से खुद कहा गया था कि हमसे ये अधिकार नहीं छीना जा सकता है। यहाँ तक कि जो अमानतुल्लाह खान है उनकी ओर से भी बात कही गई कि इजाजत मिलनी चाहिए हमें दोबारा से वहां पर नमाज अदा करने की, और एसआई पर ही उन्होंने सवाल उठाए कि उनकी ओर से हमें नमाज अदा करने से रोका गया। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया आपका।